सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में, जो आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, ठीक उसके पीछे 19 ब्लॉक में यहाँ स्थित निष्काम संकीर्तन मंडल जो है, इस मंदिर के प्रांगण में जो भारतीय जनता पार्टी का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ है, उसकी एक मीटिंग चल रही है। प्रकोष्ठ को जो मंदिरों के जो पुजारी हैं, उनके हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस मीटिंग में। इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है करोलबाग जिला के जो मधुर शास्त्री जी हैं, जो करोलबाग जिला के अध्यक्ष हैं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ है, उसके कर्नैल सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और तमाम जो दिल्ली से अलग अलग मंदिरों के जो पुजारी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यदि कोई भी अधिकारी आपका कार्य करने से आनाकानी करता है, आप मुझे बताइए, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब तक हमारे ब्राह्मणों की अनदेखी जो हुई वो हुई, इससे आगे नहीं। जब ब्राह्मण संगठित होता है तो वो अपने आप में परशुराम बनता है, और जब ब्राह्मण अलग होता है, फूट पड़ती है, तो वो ब्राह्मण सुदामा बनता है। आदरणीय श्रीमान कर्नैल सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, आपका सभी ब्राह्मणों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरे।
आगे जो स्वागत करेंगे श्री आचार्य जी जगदीश प्रसाद जी उपाध्याय जी मोती नगर मंडल प्रभारी स्वागत करेंगे। और आगे ब्रज बिहारी जी शुक्ला जी मोती नगर मंडल के संयोजक हैं, वह आकर के हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जो आगे आने वाले हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय स्वागत कराते नहीं, स्वागत करते हैं। पंडित ब्रज बिहारी जी का स्वागत हुआ, उसके बाद पंडित ललित पांडे जी, डॉक्टर सुनील कुमार शास्त्री जी का स्वागत हुआ। अब मैं इसी श्रृंखला में पंडित ललित पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। पंडित नीरज योगी जी पहाड़गंज से पधारे हैं, माननीय अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। पंडित श्री अवधेश पांडे जी आप आए, श्री अवधेश पांडे जी। इसी श्रृंखला में मैं पंडित ब्रज बिहारी शास्त्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं। पंडित ब्रज बिहारी शास्त्री जी आए। उसी श्रृंखला में पंडित श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी आए, उनका माननीय अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। पंडित श्री राकेश जी इंद्रपुरी से आपका स्वागत हो रहा है। पंडित श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय कर्नल सिंह जी का। इसी श्रृंखला में पंडित राकेश जी आपका स्वागत हो रहा है। मैं पंडित श्री ओमकार शास्त्री जी का निवेदन करता हूँ, आए अपना लास्ट में करवाऊंगा। और हम सबकी ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि पंडित हमारे जो इस कार्यक्रम की धुरी और समन्वय हैं, मैं भगवत प्रसाद जी का भी इस कार्य में बहुत पूर्ण सहयोग है, उनका सहयोग हो रहा है। और यह कार्यक्रम और हमारे हनुमान जी की तरह जो इस कार्य में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, माननीय श्री मधुर शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कार्य का पूर्ण रूप से समन्वय भी कर रहे हैं और सुंदर कार्य यहाँ हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर्वप्रथम श्री मोहन गर्ग जी, आपसे अनुरोध है आप आए और माननीय श्री सिंह साहब से आप स्वागत कराएं। माननीय मोहन गर्ग जी के बारे में परिचय बाद में कराऊं, पहले का स्वागत करूं। और सभी मैं ब्राह्मणों की ओर से मैं माननीय अध्यक्ष श्री कर्नल सिंह जी का मैं आप सभी की ओर से स्वागत कर रहा हूं, आचार्य जगदीश प्रसाद उपाध्याय। बोलो संत सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जिंदाबाद, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम्। इस समस्त ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री नारायण स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नामा। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, अगर इस धरती को मैं धारण करता हूं तो ये शक्ति मुझे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिलता है।
की नियुक्ति स्वीकार कर लिया है और उस रूप में अध्यक्ष जी ने आपका सम्मान भी कर दिया है। आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बाद आप लोग जाएंगे नहीं, महाप्रसाद की व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था यहाँ की है A to Z, वो सारी व्यवस्था हमारे आदरणीय भगवत प्रसाद जी की तरफ से है, सुई से लेकर के और आगे तक ऊपर की। तो मैं इनको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे परम विद्वान जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी, ये भी 2 मिनट अपना संबोधन करेंगे। हमारे मध्य में नीरज त्यागी जी आए हैं पहाड़गंज से, ये नीरज योगी जी आए हैं, उनका भी हम लोग संबोधन हमारे जय श्री राधे। अभी शेष कुछ नहीं रह गया है। अभी मधुकर जी ने जो सारी बात आप लोगों के समक्ष रखी, इन बातों पर केवल हमें ये नहीं यहीं तक सीमित है, इस पर अमल करना है और पूरे तन मन से इस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रकार की इसमें कोताही नहीं। जहां जहां मीटिंग्स हों, उन मीटिंग्स में अधिक से अधिक अपना उपस्थिति रहे और उपस्थिति नहीं वरन हम अपने मन से इस कार्य को करें, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत कुछ माननीय श्री अध्यक्ष जी ने, जो हमारे यहाँ करोलबाग क्षेत्र के हैं, मधुकर जी, उन्होंने बहुत सारी बात कही। अब शेष कुछ नहीं है कि आज तो हम जो 40-50 जितने भी, लेकिन आगे से हम 100 ब्राह्मण जाएंगे, जहां बैठकर संकल्प ले जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय जी की अध्यक्षता में हम अपने धर्म को कभी नहीं गिरने देंगे, चाहे हमको सिर कटवाने पड़ जाए। क्यों कि धर्म बचेगा तो ब्राह्मण बचेगा। हम जो है धर्म की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने ये जो संकल्प उठाया है मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का, ये उन्होंने अपने लिए नहीं उठाया, हम सबके भले के लिए उठाया है, ब्राह्मणों के भले के लिए उठाया है। अभी हमारे माननीय से आचार्य जी मधुर जी ने बताया था कि किसी ने ब्राह्मणों का हित नहीं चाहा, जो आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बीड़ा उठाया है कि कभी भी ब्राह्मणों का हम अपमान सहन नहीं होने देंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ये पृथ्वी जो है भगवान की है, उन्होंने सही बोला है आचार्य मधुर जी ने। यहाँ पर हम मंदिर बनाते हैं तो बनाइए, कोई नहीं। कभी किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती किसी भी मित्र बंधु भाई बंधुओं को, तो 1 मिनट से पहले हमारे अध्यक्ष महोदय जी तैयार रहते हैं, कहीं जहां भी हो वहीं पहुंच जाते, 2 मिनट में टाइम नहीं लगाते। क्यों कि उन्होंने बीड़ा उठाया है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय जी का और आए हुए सभी मित्र बंधुओं का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं निवेदन करूंगा सभी ब्राह्मण भाइयों से, कृपया कोई भी प्रसाद जी के बगैर नहीं जाए। कहीं स्टार्ट करने अभी मोटरसाइकिल हमको हवन करना है, भोजन प्रसादी आपने जरूर करके जाना है। और मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा, वो भी इस प्रसाद में महोदय जी भी सब रहे। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी संबोधन करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय मोहन गर्ग जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, हम सभी ब्राह्मण मिलकर इनको आशीर्वाद देते हैं, इनके शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और इनका प्यार और इनका स्नेह हम लोगों पर ऐसे ही बना रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपसे निवेदन कि आप ही हमको संबोधित करें। जय श्री राम। जय श्री राम, जोर लगा के। मेरा आज परम सौभाग्य है कि अचानक भाई करनैल सिंह जी का फोन आया। करनैल सिंह जी और हमारा पिछले 5 वर्षों से बहुत ही मधुर संबंध रहा। पहले व्यावसायिक प्रकोष्ठ एक था दिल्ली में, वो भी करनैल जी देखते थे, उसके अलावा पार्टी की कई जिम्मेवारियाँ थी। लेकिन जब से मैं कई महीने से देख रहा हूँ कि मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जिस प्रकार से बहुत छोटे समय में दिल्ली में खड़ा कर दिया करनैल सिंह जी ने, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। कई ब्राह्मणों को मैं देखता हूँ पान मसाला गुटखा हमेशा मुंह में रखते हैं। ये सब अपने लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम इसको छोड़ें, जिससे कि हमेशा वो सामान 24 घंटे बना रहे। जैसे देवता के दर्शन हुए वैसे ब्राह्मण देवता के दर्शन। और मेरे लायक इस पोस्ट में या आपको निजी रूप से कभी कोई काम हो तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं।
हमारे संस्थाओं में, हॉस्पिटल में, सब में जुड़े। कभी भी मैं किसी काम आपके हूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे सामने बैठे हुए सब ब्राह्मण देवताओं के चरण स्पर्श करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे फोन पे कहा कि आज क्या मुख्य अतिथि हो। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन थोड़ा सा हर्ष तो जरूर दिया अपने मन में कि मेरी इतनी औकात कहाँ कि इन देवताओं का मैं मुख्य अतिथि बन जाऊं। आप तो उस भगवान के सेवक हैं और उन सेवकों का मैं नौकर हूँ। मैं मुख्य अतिथि बन गया। जिसके आप सेवक हैं उनका मैं नौकर। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कभी भी मुझे और छोटा ना करें। मैं पहले ही बहुत छोटा हूँ, मैं मुख्य अतिथि कभी नहीं हो सकता। आप लोगों का तो हो ही नहीं सकता। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे जिले के अध्यक्ष जी, चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, पूछूं क्या? नाराज तो नहीं हो? क्या ये मंदिर प्रकोष्ठ का संगठन बनना चाहिए था? हाथ उठा के बताइए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए था। जो हाल है, जो चाहते हैं कि बनना चाहिए था, ये सही दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया। बनना चाहिए था ना? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहते हैं सब ब्राह्मण देवता भगवान तक ये बात पहुंचाते और भगवान माननीय मोदी तक ये बात पहुंचा देगा कि हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जब संगठन बना है, संगठन हमारे लिए बना है, लेकिन उसका चलाने का काम किसका? आप लोगों का है ना। जब संगठन बनाने के लिए आप सहमत हैं, उस संगठन को चलाने का काम भी आपका है, क्योंकि वो आपके लिए ही बना है। मैं क्षमा चाहता हूं, जब लोग मीटिंग में आते हैं हर तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही सोचते हैं मुझे क्या, अगली बैठक में मुझे क्या। जब तक आप हर बैठक में नहीं जाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे, ये संगठन चल नहीं सकता। दो तीन चीजों पे हमें बहुत विचार करना है। ये प्रकोष्ठ क्यों बना और इसके पीछे क्या मानसिकता थी और ये कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। जब कोरोना काल का समय था, ब्राह्मण देवताओं के मंदिर खुलते हैं तो उनका घर रोजी रोटी चलता है, ऐसा ही है ना। उनका रोजी रोटी कहां से चलता है? भगवान के घर से चलता है। और कोरोना काल में 2 साल जितना बुरा वक्त ब्राह्मणों का गुजरा है, मुझे लगता है विश्व में और किसी प्राणी का गुजरा नहीं होगा, क्योंकि मंदिर कोई आता नहीं था, घर चलता नहीं था। मेरे एक संपर्क के ब्राह्मण देवता थे, 60 साल के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैंने सारा जीवन मंदिर की सेवा की, अब मेरी कोरोना काल के टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। उनकी बेटी 23 साल की थी, जिनकी शादी रखी गई थी, और उन्होंने कहा कि मेरे तो घर में खाने के लिए खाना भी नहीं है, मैं बेटी की शादी कहां से करूंगा, क्योंकि आपकी बेटी की और बच्चों की शादी भी समाज के सहयोग से ही होती है। और वो ऐसी दुख भरी कहानी थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं रो पड़ा और मेरे दिमाग में चिंतन आया, और जहां मेरा नेतृत्व था, पार्टी में जो नेतृत्व था, मैंने बैठक बुलाई 51 लोगों की। मैंने कहा इस पे चिंतन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, उसका समाधान मेरे ब्राह्मण देवताओं की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग राजनीति से ज्यादा दूर इस जो संस्कृति है हमारी, उसको चलाते हो। अगर आप लोग नहीं रहोगे तो इस संसार में सनातन धर्म कोई चलाने वाला नहीं बचेगा। जो हमारी संस्कृति को जगाता है, हमारी संस्कृति में हमें उठाता है, अगर वही नहीं रहेंगे, अगर हमने उनकी चिंता नहीं की तो क्या होगा। फिर हमने रिक्वेस्ट की। 1 साल तक मैंने असम के अंदर काम किया
और वहां पर जो मुख्यमंत्री थे उनसे अनुरोध किया कि अगर आप ये काम करोगे तो भगवान इन ब्राह्मण देवताओं का ऐसा आशीर्वाद आपको लगेगा, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। उसने उस भरी पंचायत के अंदर ही मेरे से वादा किया कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही ब्राह्मण देवताओं की तनख्वाह बढ़ाऊंगा और असम के अंदर 15,000 रुपए ब्राह्मण की तनख्वाह। फिर मैंने अनुरोध किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई बजट के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बजट के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 4,000 रुपए के हाथ करा, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 5,000 रुपए ब्राह्मणों को आज मध्य प्रदेश के अंदर भी मिलते हैं जो रजिस्टर ब्राह्मण। अब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने कहा है एक धार्मिक मंत्रालय बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और जो इकट्ठा होता है, जो संगठन होता है, उसकी बात सब सुनते हैं। आप अकेले कोई बात कह लीजिए, अकेले कोई बात कह लीजिए, आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। जब संगठन होता है सब लोग सुन सकते हैं। पौधा आज लगा दीजिए, इसके जो फल फ्रूट है वो आपके पोता पोती खाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन संगठन में काम आज आपको करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो कि आपकी संतानें सुखी रहें, उनका ठीक से निर्वाह हो पाए। और ये मेरा विश्वास है कि मैं ब्राह्मण देवताओं को इस देश के अंदर अग्रिम पंक्ति का राजकीय सम्मान दिलवाऊंगा, राजकीय सम्मान। अगर कहीं कोई भी कोई कार्य होगा, आप जब भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में अगर कहीं आप जाएंगे, आपको सुरक्षा भी मिलेगी और एक आत्मीयता से सम्मान भी मिलेगा। ऐसा मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सम्मान सबसे ऊपर हो, एक मंत्री से ऊपर हो, एक अफसर से ऊपर हो, एक डीएम से ऊपर हो। आपके ऊपर किसी और का सम्मान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं